हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ब्रेस्ट कैंसर है, जो साउथ एशिया में, जिसमें पाकिस्तान में नंबर 1 हो चुका है। जैसे डायबिटीज में वर्ल्ड में पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 हो चुका है, मैंने सीधे बताया था। तो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से साउथ एशिया में हमारा जो सबसे ज़्यादा रेट आ रहा है, जबकि हमारा मुल्क वो मुल्क है जहाँ पर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा केसेज जो है वो रिपोर्ट नहीं होते हैं। अक्सर क्या होता है गाँव देहातों में ब्रेस्ट कैंसर, और मैं इसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करने से बहुत ज़्यादा पहले ये बताऊंगा कि क्यों टॉपिक ज़रूरी है, क्यों हमने इसको सेलेक्ट किया और क्यों आज हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से सेशन कर रहे हैं। आज की हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर जो हम सब कुछ चीज़ों को कंसिडरेशन वो कैसे होती है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें सेल्फ एग्जामिनेशन, और उसके बाद जो डॉक्टर्स करते हैं। देन कॉमन इन्वेसिव कैंसर इन वुमेन, ऑब्वियसली ये वुमेन में होता है, ये सबको पता होना चाहिए। इसके वजह से बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है। मैं टीवी के मीडिया वो तो बड़ा अंदर देना है। हाँ जी ऐसा है होना भी चाहिए, हम भी हैं ओके। अच्छा जी, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स के डेटा की बात करें तो हर 8 में से एक औरत लाइफ टाइम रिस्क पर होती है। आप जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स नहीं होते, लेकिन हमने उनको अवेयरनेस देनी है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। हर शख्स यहाँ मौजूद इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी समझ कर जाए कि ब्रेस्ट कैंसर, और उसके ऊपर भी हम फर्दर बात कर सकते हैं। जो जिम जाने वाले लोग हैं, जिनके जो एक्स्ट्रा फैट और एक्स्ट्रा टिश्यूज को अपने चेस्ट साइड पे जमा करते हैं, वो लोग थोड़ी ज़्यादा आपके जो सवाल आप अपने पास नोट कर लीजिए और नोट कर लें, और इंशाल्लाह आफ्टर द सेशन हम कुछ करेंगे। अच्छा जी, एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट, अब आप में से काफ़ी सीनियर डॉक्टर बैठे हैं मेरे सामने, और ख़ासतौर पर नसीब के सामने तो बात करना कि मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। लेकिन अब ये मिल्क प्रोडक्शन होती है, फिर वो लोग भी आते हैं और लोग खत्म करते हैं टाइनी ट्यूब, जिनको ड्रग्स कहा जाता है। और ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये सब ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड है, तो ज़रूर ध्यान से सुनिए। ये ना सोचिएगा कि ये एनर्जी का भी क्या करना है, एनर्जी को बहुत पहले करके छोड़िए। और इवेंचुअली फिर ये जो है वो उसके अलावा ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स, ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट देख लीजिए, रिब्स आपको नजर आ रही होंगी, और होता है उसके अंदर मौजूद होते हैं फैट टिश्यू, क्योंकि उसको बताते हैं कि कितना बड़ा उसका ब्रेस्ट का साइज है, वो फैट टिश्यू, जितने ज़्यादा फैट टिश्यू उतना ज़्यादा साइज। दिस इज ओके। एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एप्लीकेशन होती है सेल्स की। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, सबको पता है, ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं। उनमें से कोई एक सेल खराब अगर हो जाता है तो बॉडी का एक अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसको जो उसको डिस्ट्रक्शन के जरिए बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर वो किसी वजह से आसपास के सेल के साथ मिलकर ट्यूमर फॉर्मेशन कर लेता है या मजीद सेल्स को खराब करना शुरू कर देता है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड कैंसर। के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, सबको पता है, ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं। उनमें से कोई एक सेल खराब अगर हो जाता है तो बॉडी का एक अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसको जो उसको डिस्ट्रक्शन के जरिए बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर वो किसी वजह से आसपास के सेल के साथ मिलकर ट्यूमर फॉर्मेशन कर लेता है या मजीद सेल्स को खराब करना शुरू कर देता है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड कैंसर। स्टेजेस की तो 0, 1, 2, 3, 4 मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जितना डीपली आपको समझाया है तो स्टेजेस आपको समझ में आ गई होगी। आप स्टेजेस को डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि 0 से लेकर 4 तक स्टेजेस इसकी होती हैं, और उसमें रीजन इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, कोई घरेलू चोट के इस्तेमाल नहीं करने, कोई यूट्यूब पर देख के वीडियोज़ में आप जो है अपने आप को नहीं उसमें मुश्किल में डालना, तो आपने सीधा गो टू द डॉक्टर। वो सीरियसली किस तरह से देखना होता है कि आपने डिफरेंशिएट करना है, डर्मेटाइटिस तो नहीं है, एक्जिमा तो नहीं है, कोई लप उसके अंदर नहीं है, तो हेल्पी बूस्टर भी बिल्कुल, जो स्किन डिसऑर्डर है वो भी इसी तरह की कंडीशन डेवलप करते हैं। तो आपने जो बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को नहीं मिलते, लेकिन ये भी निशानदेही करते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। वो क्या हो सकते हैं? स्किन डिम्पलिंग। जो ब्रेस्ट की स्किन होती है उस स्किन के अंदर डिम्पलिंग होती है। डिम्पल आप भी काफ़ी हद तक भीतर भी होती है, लेकिन हार्मोन थेरेपी लेने वाली खवातीन ज़्यादा रिस्क पर भी आई हैं। आफ्टर मेनोपॉज, जो मैंने आपको बात एक पहले बताई थी ना यहाँ एज में, कि जैसे जैसे इंसान की एज ज़्यादा हो रही है वो रिस्क पर आता है। तो आफ्टर मेनोपॉज यानी कि अब वो खातून जो है 40 उसकी वजह से भी ऐसी खवातीन ज़्यादा रिस्क पर हो रही है। इसलिए अगर आप देखें
तो अमेरिका और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है? पाकिस्तान में 9 में से 1 खातून जिस पर है, अमेरिका में अल्कोहल और टबैको की यूज़ ज़्यादा है, तो वहाँ 8 में से 1 अमेरिका के लिए ज़्यादा हो रहा है। मेरे कोई जिसम में लम है तो सबसे पहले मुझे पता चलेगा ना, बस अंटिल अनलेस तो अपने जिसम पे हाथ तो फेरो ही पर उसको चेक तो करो महीने में एक बार। अपने जिसम को मुझे चेक करना चाहिए कि भाई कोई लग तो नहीं है, तो वो उसकी एक टेक्निक स्पेसिफिक होती है, सेल्फ एग्जाम करना। सबसे पहले अपने मरीजों को ये कहिए कि आपने सेल्फ एग्जाम करना है, 2 महीने 1 महीने जो आपको सेटिंग बनाओ, लेकिन उसको जरूर चेक करते रहो। और खातून की एज जैसे ज़्यादा होती जाए वो ज़्यादा रिस्क आता है।